मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन यानी उनके पैदाइश पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पटना में जमात इस्लामी हिंद बिहार की जानिब से 8 नवंबर को आयोजित इस संगोष्ठी की खास बात यह थी कि इसमें कई धर्म के लोगों ने शिरकत की और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन, दर्शन, कर्म और शिक्षा पर विस्तार से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब की जो शिक्षा है वो सार्वकालिक है, यानी हर दौर के लिए है, हर लोगों के लिए है, हर तबका, हर वर्ग के लिए है, यानी कि पूरी इंसानियत के लिए है। आइए देखते हैं इस मौके पर वक्ताओं ने क्या कहा। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने व्यवहारिक जीवन में सहिष्णुता और सद्व्यवहार पर बहुत जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को मान सम्मान और अधिकार दिलाया। ध्रुव कुमार ने कहा कि इस्लाम में पर्यावरण संरक्षण पर भी काफी बल दिया गया है। मुझे लगता है कि जो बातें पैगंबर साहब ने कही है वो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, वो सचमुच हर आदमी के लिए जरूरी है, हर मजहब के लिए जरूरी है, हर देश के लिए जरूरी है, हर काल के लिए जरूरी है। बहुत सारी उनकी विशेषताओं के बारे में उनके जो प्रवचन है, जो उन्होंने परमेश्वर के आदेश से लोगों तक फैलाने की कोशिश की, उन विशेषताओं में एक जो है वो कहते हैं कि आत्म संयम रखना चाहिए, आदमी को दयावान होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो और भी भला होता है। जिन बातों को लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है, स्त्रियों के अधिकार को लेकर, हम देखते हैं मोहम्मद साहब ने भी उस पर बहुत काम किया। अधिकार दिलाने के लिए स्त्रियों को उन्होंने उनको संपत्ति का अधिकार दिया, जो आमतौर पर पुरानी जितनी भी सभ्यता है उसमें नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पटना साहिब के उप सचिव सरदार त्रिलोक सिंह निषाद ने कहा कि इस्लाम और मुसलमान के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा को दूसरों तक फैलाकर ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम अपने दायरे में ही सिमट कर रह जाते हैं। अपने धर्म की बातें दूसरों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जो अल्लाह के अंतिम दूत के रूप में आए हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने जीवन शैली को किस तरह का जीने का एक तरीका बताया, किस तरह से अच्छे जीवन आप गुजार सकते हैं। जो अल्लाह के दिए हुए आदेश को, संदेश को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यह हमारा इतिहास रहा कि जो भी इस तरह से पैगंबर आए, जो भी संत आए, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैन धर्म के स्कॉलर अरुण कुमार कात्यायन ने कुरान की आयतों का हिंदी अनुवाद के साथ प्रवचन किया और कहा कि कर्म ही अल्लाह की बंदगी है। आँख से हम लोग देखते हैं, नाक है नाक से सुनते हैं, जीभ है जीभ से स्वाद लेते हैं, शरीर है शरीर से जो है ना स्पर्श का अनुभव करते हैं, अच्छा या बुरा, कान से शब्द सुनते हैं, कोई गाली का हो, कोई प्रशंसा हो या जो भी हो, यही सब सुनते हैं कान से। ये 5 इंद्रिय जिसको कहते हैं, यह बाहरी तौर पर है, लेकिन ये सुनता कौन है? अल्लाह की बात करें, अल्लाह सबको देख रहा है। मन एक ऐसा इंद्रिय है जो सब बंद है, 5 बंद है, फिर भी वो चलता है। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन के हर एक क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है। पैगंबर साहब ने सिर्फ जिंदगी का फलसफा ही पेश नहीं किया, बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में उसको करके भी दिखाया। मौलाना ने कहा कि आदर्श समाज के निर्माण के लिए हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा प्रासंगिक है। जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो सारी बातें आपने अमलन करके दिखा दिया। इंफरादी जिंदगी में, समाजी जिंदगी में, खानदानी और फैमिली जिंदगी में, हत्ता के पॉलिटिकल और सियासी जिंदगी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तब्दीलियां लाई थी या जो कुछ काम किया, वो सब अमली नमूना है। कहीं से उसमें ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ थ्योरी पेश करके रख दिया गया और उस पर अमल नहीं किया गया। इसीलिए किसी ने, बहुत मशहूर है हमारे यहाँ ये बात,
गांधी जी से पूछा कि मुझे अगर अच्छा सियासतदान बनना हो, पॉलिटिकल लीडर बनना हो, तो हम किसकी पैरवी करें, किसकी इत्तबा करें, किसको आइडियल बनाएं? उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर को अपना आइडियल बनाओ, क्योंकि ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े शागिर्द और दो बड़े खलीफा थे, जिन्होंने एक ऐसी आइडियल हुकूमत, एक ऐसा आइडियल निजाम सल्तनत चला करके दिखा दिया जिस पर कहीं उंगली रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर महफूजुर रहमान अख्तर ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को इस्लाम की शिक्षा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को इस्लाम की शिक्षा दी। इस्लाम का अर्थ है अपने को अनकंडीशनली सर्वशक्तिमान ईश्वर की आज्ञाओं के लिए सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना, अनकंडीशनल सबमिशन टू ऑलमाइटी गॉड। गौरतलब बात है कि संगोष्ठी में विभिन्न धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इससे पता चलता है कि मजहब के नाम पर भले ही हमारे बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की जाए, लेकिन धर्म का असल मकसद दिलों को जोड़ना होता है।